बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि आउटपुट डिवाइसेस का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा जी, स्टोरेज डिवाइसेस का ये चैप्टर है और स्टोरेज डिवाइस बेसिकली उस डिवाइस को कहते हैं जो कि जिस पर हम परमानेंटली अपना डेटा स्टोर करते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा आपको स्टोरेज को और मेमोरी को एलैबोरेट कर दूं। मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर की वो मेमोरी है जहां पर हमारा डेटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है, लाइक जिस तरह से आपने रैम को पढ़ा था। लेकिन जो स्टोरेज है, स्टोरेज से मुराद कंप्यूटर की वो मेमोरी है जो कि परमानेंट होती है, यानी जहां पर हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद जब भी हम चाहें हम उस डेटा को रिकॉल कर सकते हैं। तो वो जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसको स्टोरेज से रेफर किया जाता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी से मुराद टेम्परेरी मेमोरी है, लाइक रैम। और अगर हम स्टोरेज का वर्ड यूज करें तो उसका मतलब यह है कि हम परमानेंट मेमोरी की बात कर रहे हैं, यानी जहां पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो इसलिए ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। मेमोरी इज समथिंग एल्स रादर देन स्टोरेज। तो मेमोरी से मुराद टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि स्टोरेज से मुराद परमानेंट स्टोरेज है जहां पर परमानेंटली हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये इस स्लाइड के अंदर जितनी भी आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस की पिक्चर्स नजर आ रही हैं। लाइक जैसे ये आपको हार्ड डिस्क नजर आ रही है और जहां पर ये आपको ये एक मेमोरी कार्ड नजर आ रहा है। ये कुछ मेमोरी कार्ड के टाइप्स हैं। ये यूएसबी नजर आ रही है आपको, यूएसबी स्टिक है ये। और ये आपको कुछ जो स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, या ये एक छोटी सी सिम नजर आ रही है। ये भी फिल्म है जिसके अंदर आपका डेटा जो स्टोर होता है। सो मुख्तलिफ तरह की हमने स्टोरेज डिवाइसेस को इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। वो कहते हैं स्टोरेज होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। वो डेटा जो कि आपने फ्यूचर में यूज करना है, वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस और वो इंफॉर्मेशन जो आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, वो स्टोरेज पर जो वो हम स्टोर करते हैं। स्टोरेज मीडियम is the physical material on which a computer keep data, instructions and information। यानी ये वो फिजिकल मीडियम है जहां पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। हर डिवाइस के अंदर स्टोरेज मीडियम होता है जहां पर उस डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी फाइल्स होती हैं, ये जो हमारा डेटा है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एप्लीकेशंस की फॉर्म के अंदर हमने उस डिवाइस के लिए स्टोर की होती हैं, तो वो सारा कुछ स्टोरेज मीडियम पर ही स्टोर होता है। अब अगर आप लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने इंस्टॉल किया हुआ होता है। मुख्तलिफ तरह की जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी आपने इंस्टॉल किए हुए होते हैं। आपका डेटा भी जो उसके अंदर मौजूद होता है। तो कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है जो कि स्टोरेज मीडियम के बगैर हो। अगर आपको याद हो तो स्टोरेज को मेजर करने के लिए हमने ये मैकेनिज्म जो पहले ही पढ़ा था कि स्टोरेज को मेजर करने के लिए कौन से जो वो स्टोरेज यूनिट्स हैं, मैंने आपको बताया था वो कहते कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ बाइट्स अ स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है या जो कंप्यूटर की स्टोरेज है उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसको बाइट का नाम दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक करैक्टर
1 बाइट जो जगह लेता है स्टोर करने के लिए, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर 1024 बाइट्स हो जाएंगे तो हम उसको 1 किलोबाइट कहेंगे। और इसी तरह से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और ये फर्दर जो वो चलता जाता है। हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें तो टेराबाइट्स तक जो स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल होती है। इससे ज़्यादा जो वो स्टोरेज कैपेसिटी पर्सनल कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं है। हर जो ब्रांड जो जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि ये कितनी स्टोरेज कैपेसिटी जो वो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो जो आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं वो कुछ टेराबाइट्स तक हमारा डाटा जो वो स्टोर कर सकते हैं, यानी उनके अंदर टेराबाइट्स में स्टोरेज डिवाइसेस लगाने की फैसिलिटी होती है। जबकि बाकी जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लाइक जिस तरह से हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं और सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो उनकी जो फिर स्टोरेज है वो उनकी वर्किंग के लिहाज से फिर ज़्यादा होती है। तो वो मे बी पीटाबाइट से शुरू होती है और योटाबाइट तक जो है वो चली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो गूगल का मेन फ्रेम है जहाँ पर हमारी ईमेल स्टोर होती हैं, हमारा डेटा जो स्टोर होता है गूगल ड्राइव है। और ये जो फेसबुक के लिए जो सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं, तो कितने लोगों का कितना डेटा होता है। कोई वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर रहा है, कोई इमेजेस को अपलोड कर रहा है, कोई टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर जो वो अपना डेटा जो वो वहाँ पर अपलोड कर रहा है। तो अब वो सिर्फ जो वो पाकिस्तान के लोग तो नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेटा कैसे जो वहाँ पर होल्ड करते होंगे। तो फिर उसके लिए जो जीटाबाइट और योटाबाइट तक की जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो वहाँ पर उन्होंने लगाई होती है, और वहाँ पर हमारा डेटा जो वो डिफरेंट प्लेसेस पर जो वो उन्होंने वो लगाई होती हैं, और डिफरेंट पोर्शंस उन्होंने उसके बनाए हुए होते हैं जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं स्टोरेज डिवाइस इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिकॉर्ड एंड आर रिट्रीव आइटम्स टू एंड फ्रॉम स्टोरेज मीडिया। कि स्टोरेज डिवाइस वो आपकी डिवाइस है जहाँ पर कि हम अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। हम जो हमारी आइटम्स हैं जो कि वहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं। सो कहते रीडिंग इज द प्रोसेस of transferring items from a storage medium into memory। रीडिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि स्टोरेज मीडियम से, स्टोरेज डिवाइस से डेटा लिया जाता है और उसको मेमोरी के अंदर शिफ्ट किया जाता है। यानी यहाँ पर मेमोरी से मुराद कंप्यूटर की रैम है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है। सीपीयू ने जब कम्युनिकेशन करनी है तो उसने रैम के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसने रैम से इंस्ट्रक्शंस लेनी है। इसलिए स्टोरेज मीडियम की वो इंफॉर्मेशन, स्टोरेज मीडियम पर वो इंफॉर्मेशन जो हम रीड करना चाहते हैं, जब हम उसको उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल किस में भेजी जाती है, स्टोरेज मीडियम से रैम के अंदर भेजी जाती है, और रैम से सीपीयू जो वो इंस्ट्रक्शंस लेता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। सो वो कहता है कि जो रीडिंग का प्रोसेस है इसमें स्टोरेज मीडियम से डेटा लिया जाता है और उसको रैम के अंदर जो ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि राइटिंग के प्रोसेस में वो कहता है कि वो डेटा जो कि रैम के अंदर मौजूद होता है वो डेटा स्टोरेज मीडियम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप एक फाइल बना रहे हैं, लाइक जैसे पावर पॉइंट में आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वो सारा कुछ रैम के अंदर जो वो जा रहा है, और जब आप ये सेव का बटन प्रेस करते हैं तो वो रैम से शिफ्ट कर दिया जाता है आपकी हार्ड डिस्क पे या उस स्टोरेज डिवाइस पे जिस पर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। लिहाजा राइटिंग का प्रोसेस वो कहता है कि रैम से यानी मेमोरी से स्टोरेज में आपका डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, और रीडिंग का प्रोसेस ये कि मेमोरी से स्टोरेज में जो आप स्टोरेज से मेमोरी में जो आपका डेटा भेजा जाता है। तो इसको रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस कहा जाता है।
फिर उसके बाद वो कहता है स्टोरेज का एक्सेस टाइम क्या है, वो कहता है एक्सेस टाइम मेजर्स, वो कहता है द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक अ स्टोरेज डिवाइस टू लोकेट एन आइटम ऑन द स्टोरेज मीडियम। इसका मतलब ये है कि कितनी देर में उस स्टोरेज डिवाइस पर हमारा डेटा तलाश किया जाता है जिसको कि हम रीड करना चाहते हैं। इसको एक्सेस टाइम का नाम दिया जाता है। सो कहते हैं कि जो मेमोरी होती है उसका एक्सेस टाइम शॉर्ट होता है, जबकि जो स्टोरेज है उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। और उसकी भी फिर उन्होंने जो ये आपको यहाँ पर स्कीम बता दी है कि जो मेमोरी है जिसको मोस्टली रैम कहा जाता है, उसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फिर अगर स्टोरेज को देखा जाए तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट है वो हार्ड डिस्क है, फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है और फिर मैग्नेटिक टेप है। जो कि तो ये नीचे की जानिब आते जाए तो ये स्लो 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 होता चला जाता है। तो कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर एन आइटम फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर, कि वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी आइटम के लिए कि वो मेमोरी से लेकर प्रोसेसर तक कितना जो वो टाइम लगता है उसको एक्सेस टाइम का नाम दिया जाता है। सो वो कहता है कि अगर हार्ड डिस्क पे कोई हमारा डेटा मौजूद है तो देखें हार्ड डिस्क से जो वो डेटा पहले उसने जो वो अगर एक्सेस करना है तो वो पहले रैम में जाएगा और रैम से जो फिर सीपीयू के पास जाएगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि जो मेमोरी है, मेमोरी से जो वो मेमोरी ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, जबकि जो हार्ड डिस्क है वो कम फास्ट होती है। हार्ड डिस्क सबसे पहले हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, वो कहता है हार्ड डिस्क कंटेन वन आर मोर इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर दैट यूजेस अ मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर द डाटा। ये जनाब ये हार्ड ड्राइव है या इसको हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। तो वो कहता है कि ये जो हार्ड डिस्क है ये सर्कुलर प्लेटर्स की फॉर्म के अंदर होती है और एल्युमिनियम की जो ये प्लेट्स होती हैं और इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोट किया जाता है और इस डिस्क के दोनों साइडों पे हमारा डेटा स्टोर होता है, यानी ये दोनों साइडों से मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोट की जाती है। ये जो आपको यहाँ पर इसका ये जो आर्म एक नज़र आ रहा है ये बेसिकली हेड है जो कि इस डिस्क पर डेटा रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक मोटर के ऊपर लगी हुई है, ये रोटेट करती है और ये जो हेड है ये लेफ़्ट और राइट पे सिर्फ मूव करता है। ये सारी डिस्क को सिर्फ इसने यहीं से रीड करना है। डिस्क घूमती जाती है और ये इस तरह करके इसको रीड करता चला जाता है। सो कहता है कि जो हार्ड डिस्क है ये वो हमारे पास वो बेसिक और फिक्स डिस्क होती है सिस्टम के अंदर, जहाँ पर कि मोस्टली हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फाइल्स भी यहीं पर स्टोर होती हैं। फिर उसके बाद वो कहता है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क कैन स्टोर द डेटा यूजिंग द लॉन्गिट्यूडिनल रिकॉर्डिंग और परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग। वो कहता है कि इसमें जो वो हॉरिजेंटली हमारा डेटा जो स्टोर होता है या वो कहता है कि वर्टिकली जो हमारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो कहता है कि जो हॉरिजेंटली है उसमें और ये जो वर्टिकली है इसमें किस तरह से जो वो डिफ़र किया जाता है, इसको आपको मैं यहीं पर इसी स्लाइड पे एलेबोरेट कर देता हूँ। इसमें वो कहता है कि आपको ये एक छोटा सा सर्कल जो वो नज़र आ रहा है, ये जो वाइट कलर का सर्कल है, वो कहता है कि जब डेटा हमारे पास स्टोर किया जाता है तो डेटा जो है वो इस तरह से छोटे छोटे ट्रैक्स की फॉर्म के अंदर जो वो डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये एक स्पाइरल ट्रैक जो बनाया जाता है, बिल्कुल सेंटर से जो शुरू किया जाता है और इस तरह से ये ट्रैक जो चलता जाता है और फिर करते करते ये डिफरेंट ट्रैक्स जो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। सो इस तरह से वो कहता है कि जो हमारे पास जो हार्ड डिस्क है
उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल फॉर्म के अंदर मैग्नेटिकली हमारा डेटा इस पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स जो यहाँ पर एलैबोरेट किए हुए हैं हार्ड डिस्क में, कि हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले वो कहता है कि एक तो इसमें प्लेटर्स आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हार्ड डिस्क है और ये जो आपको इसकी जो डिस्क नज़र आ रही हैं ये बेसिकली क्या है, ये इसके प्लेटर्स हैं। फिर इसी तरह वो कहता है इसमें रीड राइट हेड होता है। ये आपको जो आर्म यहाँ पर नज़र आ रहा है इसका, ये इसके कोने पे इस कॉर्नर पे जाके रीड राइट हेड लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद सिलेंडर्स आ जाते हैं। सिलेंडर क्या होते हैं या सेक्टर्स और ट्रैक्स क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पर ये देखें कि ये जो ब्लैक कलर के आपको सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, वो कहता है कि ये बेसिकली क्या है, ये ट्रैक है, इनको ट्रैक्स कहा जाता है। और वो कहता है कि अगर आप इसको जो एक पाई शेप के अंदर अगर आप पोर्शन इसका अलग कर लें तो इसको हम वन सेक्टर कहते हैं। यानी ये जो इतना पोर्शन है ये एक सेक्टर कहलाता है और ये जो पूरा सर्कल है ये ट्रैक कहलाता है। फिर वो कहता है कि क्लस्टर किसको कहते हैं। क्लस्टर वो कहता है कि अगर आप दो या दो से ज़ायद जो सेक्टर्स हैं इनको आप कंबाइन कर दें तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्लस्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि सिलेंडर क्या होता है जी। सिलेंडर बेसिकली वर्टिकली अगर आप देखें कि इस हार्ड डिस्क के, मैंने आपको बताया कि इस हार्ड डिस्क की दोनों साइड्स पर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो अब ये जो आप समझें कि ये वाला जो यहाँ पर सर्कल आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, अगर मैं इसको देखूं कि ये कौन सा ट्रैक बनता है तो इसमें 1 2 3 4 5 और ये छठा ट्रैक जो गालिबन बन रहा है। तो अब वो कहते हैं कि सिलेंडर क्या होगा कि हार्ड डिस्क की इस साइड पर जो ट्रैक है ट्रैक नंबर 6 और हार्ड डिस्क के नीचे वाली साइड पे जो ट्रैक नंबर 6 है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये क्या कहलाएंगे, ये सिलेंडर कहलाएंगे। यानी सिलेंडर बेसिकली जो सेम पोजीशन पर ट्रैक्स होते हैं हार्ड डिस्क के दोनों साइड्स पर, उसको सिलेंडर का नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कैपेसिटी का मैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड पर आपको बता चुका हूँ कि ये उसकी कैपेसिटी है कि कितनी वॉल्यूम में जो हमारा डाटा इस पर स्टोर हो सकता है। और इसकी जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड के साथ हार्ड डिस्क रोटेट होती है। जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट होगी उतना क्विकली हमारा डाटा इसमें एक्सेस किया जाएगा। यानी क्योंकि हार्ड डिस्क ने घूमना होता है और हमारा डाटा भी इस तरह से जो स्टोर होता है, अगर वो इस ट्रैक के ऊपर जो हमारा डाटा स्टोर है या इस ट्रैक के ऊपर स्टोर है तो फिर हार्ड डिस्क घूमते हुए उस हेड के ऊपर जो वो हेड के नीचे आती जाती है और हेड जो वो यहाँ से हेड ने तो देखें ये जो आर्म है ये तो फिक्स है, इसने इधर जाके तो नहीं डेटा रीड करना है, इसने तो यहीं पर जो वो घूमना है और डेटा रीड करना है। सो नीचे से जो इसकी मोटर है वो इसको घुमा रही होती है, इसको रोटेट कर रही होती है। तो अगर हेड की पोजीशन फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर है तो हेड यहीं पर जो वो घूमता रहेगा और ये जो डिस्क है ये घूम के जो इसके नीचे से रोटेट होके तो यहाँ पर जो मूव होती रहेगी और ये यहीं पर इसको इस सेक्टर को जो वो यहाँ पर रीड करता रहेगा। इस तरह से ट्रांसफ़र रेट होता है। ट्रांसफ़र रेट का मतलब ये है कि कितनी जल्दी जो हो हमारा डाटा जो हो ट्रांसफ़र जो वो किया जाता है, या एक्सेस टाइम के उसको हमारे डाटा को तलाश करने में कितना वक्त लगता है, उसको एक्सेस टाइम का नाम दिया जाता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है वो आ जाता है कि फॉर्मेटिंग किसको कहा जाता है। तो फॉर्मेटिंग से मुराद वो कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम जो हमारी डिस्क है हम उसको मुख्तलिफ तरह के ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं
ताकि हमारा डेटा जो वो प्रॉपरली इसके अंदर स्टोर हो सके। तो आप यूँ ही समझ लें कि जो फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारे हार्ड डिस्क को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। अगर कोई डिस्क फॉर्मेटेड नहीं है तो इसका मतलब है कि उस पर हम अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो हमेशा जो वो डेटा स्टोर करने के लिए फॉर्मेटेड जो वो हार्ड डिस्क होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर एंड लोकेट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क। तो जब हम एक नई हार्ड ड्राइव लेते हैं तो सबसे पहले हम उसको जो फॉर्मेट करते हैं और फॉर्मेट करने के बाद उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट सेक्टर्स और ट्रैक्स जो वो बना देता है ताकि फिर वहाँ पर वो हमारा डेटा स्टोर कर सके। यहाँ पर आपको बताया गया कि हार्ड डिस्क जो वो किस तरह से वर्किंग करती है। सबसे पहले वो कहता है कि ये इसका एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि इसके हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो वो कहता है द सर्किट बोर्ड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हेड एक्चुएटर एंड स्मॉल मोटर, कि ये जो छोटी सी यहाँ पर ये जो मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर ये प्लेटर्स लगे हुए हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए ये हेड एक्चुएटर जो है इन दोनों को कंट्रोल करता है कि इसने घूमना है और इसने राइट और लेफ्ट पे मूव करना है। इस तरह करके ये इस तरह करके मूव करता जाता है लेफ्ट और राइट, और ये रोटेट करती जाती है। और इस तरह से फिर ये जो सेक्टर्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पर ट्रैक्स की फॉर्म के अंदर डेटा होता है उसको रीड किया जाता है। तो कहते हैं स्मॉल मोटर स्पिन्स द प्लेटर वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो ये जो प्लेटर्स हैं इनको ये जो मोटर है वो घुमाती रहती है, इसको रोटेट करती रहती है। व्हेन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट a disk access, a read write head determine the current or new location of the data। तो ये डिटरमिन करता है कि हमारे डेटा की लोकेशन क्या है। सो कहते हैं द हेड एक्चुएटर पोजीशन द रीड राइट हेड आर्म ओवर द करेक्ट लोकेशन ऑन द प्लेटर टू रीड और राइट डेटा। तो ये जो हेड एक्चुएटर है ये इस हेड को उस लोकेशन पे पॉइंट आउट करता है जहां पर कि हमारा डेटा रीड या राइट होना होता है। तो इस तरह से हमारा डेटा जो हो इस पर से रीड और राइट किया जाता है। ये यहाँ पर सिलेंडर्स को जो वो थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है कि सिलेंडर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क का जो सेम सेक्टर होता है, सेम ट्रैक होता है जो उसकी दोनों साइडों पे, लाइक जैसे वो कहता है कि ये एक हार्ड डिस्क का प्लेटर है, ये इसका इस साइड पे हेड है, और अगर दूसरी साइड पे डेटा रीड राइट होता है तो इसका मतलब दूसरी साइड पे भी तो फिर हेड होगा। लिहाजा एक प्लेटर को रीड या राइट करने के लिए दो हेड्स होते हैं, हेड एक्चुएटर दो होंगे। ये जो हेड एक्चुएटर है ये इस साइड पे डेटा रीड करेगा या राइट करेगा, और ये जो हेड एक्चुएटर है ये उसके डाउन साइड पे डेटा रीड और राइट करेगा। यानी जिस तरह से ये आपको जो हेड आर्म नजर आ रहा है इसके बैक साइड पे भी ये एक और जो वो हेड है जो कि उसको रीड या राइट करता है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर हमारे पास एक प्लेटर की बजाय दो प्लेटर्स हैं तो फिर इसका मतलब है चार हेड होंगे, यानी हर प्लेटर को रीड और राइट करने के लिए दो हेड एक्चुएटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेंडर की। तो ये बेसिकली उसने वर्टिकली जो वो आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो सिलेंडर है वो तमाम प्लेटर्स पर जो सेम ट्रैक नंबर है उसको सिलेंडर का नाम दिया जाता है। यानी फर्ज कर लें कि अगर ये 6th ट्रैक है इस साइड पे और इस साइड पे भी, और इसी तरह से ऊपर भी जो प्लेटर है इसका जो 6 नंबर ट्रैक है, ये जो एक आपको वर्टिकल नजर आएगा ये एक सिलेंडर जो है इसको कहेंगे। वो कहते हैं सिलेंडर पासिस थ्रू ऑल प्लेटर्स, यानी तमाम प्लेटर्स का जो सेम ट्रैक नंबर होता है उसको सिलेंडर का नाम दिया जाता है। वो कहता है ट्रैक फॉर्म्स फुल सर्कल अराउंड द डिस्क, और ये बेसिकली आपको कहता है साइड व्यू ऑफ द प्लेटर
ये आपको साइड व्यू दिखाया गया और कहता है इस साइड पे भी डेटा स्टोर होता है और इस साइड पे भी डेटा स्टोर होता है। तो कहता है हार्ड डिस्क आर्म मूव द रीड एंड राइट हेड विच रीड्स आइटम्स एंड राइट आइटम्स इन द ड्राइव। वो कहते हैं लोकेशन ऑफन इज रेफर टू बाय इट्स सिलेंडर, कि ये जो इसकी दोनों साइडों की जो सेम जो ट्रैक नंबर होता है उसको सिलेंडर का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है हेड क्रैश अकर्स व्हेन अ रीड राइट हेड टचेस द सरफेस ऑफ द प्लेटर। जब आप ये देखें कि ये इसका हेड है और ये जो प्लेटर है उसका सरफेस है और इनके दरमियान बहुत कम जो डिस्टेंस होता है। अगर आप ये देखें कि ये जो हेयर है तो हेयर से भी कम डिस्टेंस इसका होता है जो कि इसको, लेकिन ये इसको प्लेटर को टच नहीं करता, ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो वो कहता है कि ये जो प्लेटर है ये उस वक्त स्क्रैची हो जाता है जब इसका हेड जो इसके सरफेस के साथ टच करता है, और वो इसी फॉर्म के इसी सूरत के अंदर हो सकता है कि जब कोई डस्ट पार्टिकल्स या कुछ और ऐसे पार्टिकल्स जो इसके साथ जो अटैच होते हैं, इसी वजह से जो इसके अंदर, वैसे तो ये एयर टाइट होती है और एयर टाइट इसको इसलिए किया जाता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर जो ना जा सकें। फिर भी अगर किसी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो फिर वो उसके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं। सो कहते हैं ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ योर हार्ड डिस्क, कि आप अपनी हार्ड डिस्क का जो वो बैकअप रखें। इन केस अगर वो किसी वजह से क्रैश हो जाती है तो आप अपनी उस बैकअप से जो अपने डेटा को रिकवर कर सकें। फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है। वो कहता है कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो हमारी कंप्यूटर की डिस्क से जो सेपरेट होती है और हम उसको आउटसाइड द वर्ल्ड, ये जो कंप्यूटर वर्ल्ड है, हम उसके साथ जो वो लगा के तो उसको वर्किंग जो उसके अंदर करते हैं। रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी इसको कहा जाता है। आप जब चाहते हैं आप इसको रिमूव कर लेते हैं, जब चाहते हैं सिस्टम के साथ लगा लेते हैं। या वो कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन मिनिएचर साइज, कि ये स्मॉलेस्ट साइज की फॉर्म के अंदर भी जो अवेलेबल है, जिनको मिनिएचर हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। यानी ये जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, आप इनको जब लगाना चाहें लगा लें और जब आप उतारना चाहें आप इनको उतार सकते हैं। उसके बाद जो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है, हम इसको जो वो कल के लेक्चर कमिंग वीक के लिए जो छोड़ देते हैं और आज का लेक्चर जो हम यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर लें।